भगवान शिव की विवाह कथा, जिसे शिव पार्वती विवाह भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है। यह कथा कई पुराणों में मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से शिव पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। भगवान शिव एक तपस्वी थे और कैलाश पर्वत पर अपना आश्रम बसाए रखते थे। वह ध्यान और साधना में लगे रहते थे, इसलिए वह विवाह की ओर ध्यान नहीं देते थे। पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवान शिव की भक्त थीं और उनकी पतिव्रता धार्मिक भक्त बनने का इच्छुक थीं। वह अपने तपस्या और साधना के परिणाम स्वरूप भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ध्यान और तपस्या करने लगी। पार्वती के परिश्रम के बावजूद भगवान शिव उनके विवाह की प्रतिज्ञा को नहीं मान रहे थे। यह कई प्रकार की परीक्षणों के बाद हुआ, जिनमें उन्होंने पार्वती को अनेक रूपों में दिखाया, लेकिन वे इन्हें भक्ति से पहचाने नहीं। एक दिन पार्वती ने अपने आत्मरूप को प्रकट किया और फिर भगवान शिव ने उनका विवाह स्वीकार किया। शिव जी जब माता पार्वती से विवाह रचाने के लिए पहुंचे, तो अपने साथ भूत प्रेत और चुड़ैलों की बारात लेकर पहुंचे। इन्होंने ही शिवजी का श्रृंगार भी किया था। शादी के लिए शिवजी का भस्म से श्रृंगार किया गया और हड्डियों की माला पहनाई गई। जब ऐसी अनोखी बारात लेकर शिव बारातियों के साथ पार्वती के द्वार पर पहुंचे, तो सभी डर गए और हैरान रह गए। पार्वती की माता मैनावती ने तो विवाह से इनकार कर दिया था। तब पार्वती ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि वह विवाह के रीति रिवाजों के अनुरूप तैयार हो जाएं। शिवजी मान गए और इसके बाद देवताओं द्वारा शिवजी को दूल्हे के रूप में तैयार किया गया। जब शिवजी दूल्हा बनकर तैयार हो गए, तो उनका दिव्य रूप देखकर सभी चकित रह गए। रानी मैनावती भी विवाह के लिए मान गई। इसके बाद बाराती श्राती, भूत प्रेत, सभी देवता और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की मौजूदगी में शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।